नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेर और आज मैं आपको Asus के हाल ही में लॉन्च हुए स्मार्टफोन ROG 3 का एक गेमिंग टेस्ट दिखाने वाला हूं। इस टेस्ट में हम इसकी बैटरी देखेंगे कि कितनी ड्रेन हुई, साथ साथ हीटिंग भी देखेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। पर ये गेमिंग टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कमाल का फ़ोन कंपनी लेकर आई है। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फ़ोन जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट दिया जा रहा है। 50,000 रुपये की इस कीमत है। इसमें आपको 8 GB रैम से 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। रैम भी तगड़ी है, प्रोसेसर भी तगड़ा है और स्टोरेज भी आपको बेहतरीन मिल जाती है। साथ साथ गेमिंग का लुत्फ अच्छे से उठा पाएंगे, स्मूथ एनिमेशन मिलेगी। 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया है। हालांकि अभी जो है एप्लीकेशन जो गेमिंग एप्लीकेशन हैं वो 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं करती, बट जब आएंगी तो उस टाइम ये बहुत ही काम आएगा। लेकिन जब अभी आप फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही स्मूथ एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाएगी। आपको बता चुका हूँ कि प्रोसेसर इसका 865 प्लस है। इसके साथ साथ 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है 30 वॉट चार्जिंग स्पीड के साथ। यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर ROG गेम कूल 3 सिस्टम दिया है इसके अंदर, ताकि आपकी जो हीटिंग इशू है वो आपको ज़्यादा फेस ना करना पड़े गेम खेलते समय। इसके साथ साथ इधर ऊपर की तरफ आपको ट्रिगर बटन मिल जाते हैं, ताकि आप जब गेम खेलेंगे तो आप ट्रिगर बटन का इस्तेमाल करके गेम खेल पाएँ, जो कि आपके लिए ईजी रहेगा। कंपनी ने इसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिए हैं, डायरेक्ट ऑडियो है, तो यहाँ पे 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस एनीवे और भी एडवांस होने वाला है। तो ओवरऑल काफ़ी दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ फ़ोन लॉन्च किया है। 6.59 इंच का इसका स्क्रीन साइज़ है। HDR10 प्लस सपोर्ट मिल जाता है। AMOLED टेक्नोलॉजी है, Gorilla Glass 6 की प्रोडक्शन आपको इसमें मिल जाती है विद TUV Real सर्टिफिकेशन। तो जब आप गेम खेलेंगे तो आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि TUV Real सर्टिफाइड है, तो ब्लू लाइट रेज एनीवे कंट्रोल हो जाती हैं। तो अब मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इस फ़ोन के बारे में। अब हम शुरू करते हैं गेमिंग। और गेमिंग से पहले मैं आपको दिखा दूं कि बैकग्राउंड पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही है। यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक्स मोड ऑन किया हुआ है, जो इसका एक्स मोड है फीचर। सिस्टम लाइटिंग को भी ऑफ कर देता है कि बैटरी थोड़ी सी बच के चले, क्योंकि ये जो हम गेम खेलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बैटरी बचाएं। तो जो सिर्फ एक ही मोड ऑन कर रखा है, एक्स मोड, गेमिंग के लिए काम आएगा आपके लिए। और साथ साथ अब मैं बैटरी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैटरी लॉग एप्लीकेशन खोल लिया है, 100% बैटरी है और 36 डिग्री इसका टेम्परेचर हो रखा है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है एंड रिज़ल्ट और शुरुआत में। तो यहाँ से पबजी खोल लेते हैं और देखते हैं कि गेमिंग टेस्ट कैसा रहता है इसका। एक बार ये गेम लोड हो जाए उसके बाद मैं टाइमर ऑन कर दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आधे घंटे में कितनी बैटरी ड्रेन होती है और जो टेम्परेचर है वो कितना राइज होता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, एयर ट्रिगर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कंट्रोल में गए, अब यहाँ से एयर ट्रिगर को ऑन किया और इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो एयर ट्रिगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन मैं बिना एयर ट्रिगर के खेलना पसंद करता हूँ। एयर ट्रिगर का मैंने आपको सिस्टम सिखा दिया है कैसे आपको एयर ट्रिगर एक्टिवेट करने हैं। आपको यहाँ पे जाना है और एयर ट्रिगर पे क्लिक करना है और इसको सेट कर देना है अपने हिसाब से, जैसे मैंने कर दिया एयर ट्रिगर पे यहाँ पे सेट। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी सेटअप है, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। टाइमर ऑन कर देते हैं। अब तो देख सकते हैं कि गेम स्टार्ट हो रखी है और अब मैं हमेशा की तरह अपनी जगह पे जाऊंगा, रोजॉक, जहाँ पे मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ गेमिंग के ग्राफिक्स और सब कुछ। वहीं पे मैं उतर के आपको डिटेल्स दूंगा। रोजॉक तो नहीं पहुँच पाया, पर अभी इधर ही लैंड करते हैं और थोड़ी सी लूट करके आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्रिगर बटन भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जिनको ट्रिगर से खेलना अच्छा लगता है वो ट्रिगर से खेलें, जिनको नहीं वो यहाँ से बटन से स्क्रीन पे क्लिक करके खेल सकते हैं। पर एनीवे पहले लूट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा इसके फीचर्स। ज़िंदा रहने के लिए लूट की बहुत ज़रूरत है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। गाना भी गाया था इसके ऊपर मैंने आपके लिए। बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा यही है कि आप गेम जो है अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। आपको है, देख सकते हैं कि हाथ अपने कोने पे रखें और बीच में गेम बढ़िया से चलती है। छोटी स्क्रीन में ये थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि हाथ की वजह से पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है और गेम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। फ़िलहाल थोड़ी लूट कर ली है मैंने और अब मैं एक बार और चक्कर मारूंगा हल्का सा यहाँ पे, और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा, रोजॉक की ओर जाऊंगा। खाली खाली मकान है सारे, कुछ नहीं पड़ा। अच्छा हो वहाँ पे लूट कर ली मैंने। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि मैं किस ग्राफिक सेटिंग पे खेल रहा हूँ।
अभी एच और हाई पे था, अब मैं इसे करने वाला हूँ HDR और एक्सट्रीम पे अप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर इस पे गेमिंग खेलेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे अपने एकदम नॉमिनल कंट्रोल पे, जैसे कि आपकी डिमांड रहती है। और अभी हम ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई आया है, बॉट था, ओके। तो अब ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब सीरियसली बता रहा हूँ, अब तक का सबसे बेस्ट ग्राफिक वाला फ़ोन है ये। मतलब इतनी डिटेलिंग आज तक मुझे किसी और फ़ोन के डिस्प्ले से या फिर मतलब गेमिंग खेलते समय कभी इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं दिखी डिस्प्ले में किसी भी। मतलब आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि सच में किसी घर के सामने खड़े हैं, रियल लाइफ में किसी घर के सामने खड़े हैं। थोड़ा टूटी हुई है दीवार, यहाँ पे दीवार में आपको दरार दिख रहे हैं। कलर देख सकते हैं कि डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ शेडो पड़ रही है तो यहाँ थोड़ा डार्क है, और यहाँ शेडो नहीं पड़ रही तो यहाँ लाइट है। तो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। ऊपर स्काई आप देखिए, क्लाउड में एक एक आपको छोटे छोटे क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग है। स्काई आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक छोटे छोटे जो थोड़े बहुत क्लाउड होते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और नीचे अगर ग्रास पर नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रास की डिटेलिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। शैडो का जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गेम एकदम मक्खन स्मूथ चल रही है। ये देखिए, मैं बहुत तेज़ कर्सर मूव कर रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी स्टटर नहीं हो रहा ये। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस इस फ़ोन में आपको डेफिनेटली बहुत सही मिलने वाला है। मतलब आप देख सकते हैं कि ट्रिगर बटन भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप यहाँ से भी स्क्रीन से भी कंट्रोल्स अपने यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ट्रिगर बटन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन से खेल रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रो गेमर हैं और आपको ट्रिगर बटन्स का शौक़ है और आप ट्रिगर बटन से अच्छे से गेमिंग खेल पाते हैं तो उस केस में आपके लिए बहुत सही साबित होगा ये फ़ोन। ठीक है, एक गन और मिल गई, उठा लेते हैं इसको हम। मतलब सीरियसली बहुत ही दमदार ग्राफिक्स दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है इसमें। हाई पे गेम खेलने पर HDR और एक्सट्रीम पे जब मैंने कर रखा है, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग है, और गेमिंग का एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि अब आपको ठीक से दिखाई दे ताकि स्क्रीन। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है इस फ़ोन में गेमिंग खेलने का। अब तक का दी बेस्ट PUBG गेमिंग फ़ोन है ये मेरे हिसाब से। जो मैंने गेम टेस्ट किए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब तक जितने मैंने फ़ोन टेस्ट किए हैं उनमें से दी बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है Asus ROG 3। तो पिछले गेम में मेरा प्लेयर मर गया था, इसलिए दोबारा से गेम खेलनी पड़ रही है। और अगेन मैं जाऊंगा रोजॉक ही, क्योंकि वहीं पे मैं आपको टेस्ट दिखाऊंगा। आपको मैं सारा टेस्ट दिखा नहीं पाया, पर बिलीव मी HDR पे करके गेम को और एक्सट्रीम पे रख के बहुत ही अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन अब मैं लोएस्ट सेटिंग में आपको दिखाऊंगा कि गेमिंग कैसी चलती है और एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए ढेर सारी लूट है, तो इसलिए मैं आपको ग्राफिक्स के बारे में बता सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग है इसकी, HDR और एक्सट्रीम पे कर रखा है। फ्रेम रेट एक्सट्रीम पे, ग्राफिक्स HDR पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग ऐसी शानदार है कि ऐसे लगेगा कि आप रियल बिल्डिंग के सामने ही खड़े हैं। शैडो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया है। और स्काई के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही अच्छे से इसमें क्लाउड की डिटेलिंग दिखाई दे रही है। अब सेटिंग हम करते हैं एकदम नॉमिनल, स्मूथ पे रख के लो पे करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेम रेट कम हो जाएगा तो बहुत ख़राब चलेगी गेम। देख सकते हैं वैसा ही हो रहा है, बहुत ख़राब चल रही है गेम, बहुत ज़्यादा स्टटर कर रही है, नहीं खेल पाएंगे इस मोड पे आप। और अगर हम लो पे स्मूथ पे रख के एक्सट्रीम कर लें गेम को, तो ग्राफिक आप देखिए कि एकदम ज़ीरो हो गए हैं। डिटेलिंग कुछ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि स्मूथ कर दिए ग्राफिक्स हमने, कुछ भी यहाँ पे डिटेलिंग नहीं दिखाई दे रही। फ्लैट ऐसे लग रहा है कि 2D गेम खेल रहे हैं। नीचे शैडो भी कुछ नहीं दिखाई दे रही। बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बादल की डिटेलिंग पहले दिखाई दे रही थी वैसा नहीं है। पूरा एकदम मिक्सड अप हो रखे हैं सारे बादल, एक एक अलग अलग बादल नहीं दिखाई दे रहे। तो ग्राफिक्स से खुश नहीं रहेंगे अगर आप स्मूथ पे रख के एक्सट्रीम पे खेलते हैं गेम को। लेकिन हाँ, गेम स्मूथ चल रही है। आप देख सकते हैं कि स्टटर नहीं कर रहा कहीं पे भी। और क्या कहते हैं, साथ साथ और आप देख सकते हैं कि गेमिंग खेलने में कोई नुकसान नहीं होगा। स्मूथ चल रही गेम, एनिमेशन एकदम स्मूथ आएंगी, बट ग्राफिक्स की वजह से आप खुश नहीं रहेंगे इसमें। गेम आप देख लीजिए एकदम मक्खन स्मूथ चल रही है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑलमोस्ट 23 मिनट गेमिंग हो गई है। बैटरी डिसेंट तरीके से ड्रॉप हुई है,
ड्रॉप हुई है, जो 6000 mAh के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है, ज़्यादा ही ड्रॉप हुई है। बट आप ये भी देखिए कि मैंने बहुत देर गेम जो है हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेली थी, अभी स्मूथ पे की है मैंने। तो स्मूथ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, इसलिए मैं इसको अल्ट्रा कर रहा हूँ। HDR पे कर देता हूँ और HDR पे ही मैं गेम खेलूँगा, मुझे उसमें ही मज़ा आता है। आप अगर प्रो गेमर हैं और बैटरी बचाना चाहते हैं तो उस केस में आप स्मूथ कर सकते हैं अपनी गेम को। भाग भाग डीके बोस, डीके बोस, डीके भाग भाग भाग, डीके बोस, डीके भाग। सॉरी, मैं ऐसा गाना गा रहा हूँ पर क्योंकि भागना पड़ रहा है इसलिए। गाड़ी अब मिली है। पिछली गेम मैंने बहुत ही गंदी खेली थी यार, वैसे भी मैं गेम गंदी खेलता हूँ आपके हिसाब से, बट पिछले वाली और ही गंदी खेली थी। एक काम करते हैं, एक नई तरीके की गेमिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो प्रो प्लेयर्स हैं जो रेगुलर गेमिंग खेलते हैं, प्रो नहीं भी हैं बट अगर रेगुलर खेलते हैं तो एक काम कीजिए, आप अपनी अपनी आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। मैं एक काम करूँगा, जब नया फ़ोन कोई भी गेमिंग टेस्ट करूँगा मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा और आपके साथ मिलके नए फ़ोन की गेमिंग टेस्ट करूँगा। उससे क्या होगा कि आपका नाम भी गेमिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, और आपका नाम गेमिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तो आप डेफिनेटली पसंद करेंगे वीडियो को। तो आप मुझे अपनी अपनी आईडीज़ लिख के दे दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दोस्तों के साथ अपने गेम खेलूँ। आप सभी मेरे दोस्त हैं तो मैं भी चाहूँगा कि मिलके गेमिंग टेस्ट किया जाए। हीटिंग इशू थोड़ा सा लग रहा है मुझे, पर अभी पता नहीं है कि वो एक्चुअली में हीटिंग हो रही है या सिर्फ मुझे एहसास हो रहा है। अभी जब हम बैटरी लॉग देखेंगे तब पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हुआ है, बट पकड़ने पर ज़रूर हीट लग रहा है फ़ोन थोड़ा सा। मज़ा आता है सब लोगों को डिस्टर्ब करने में। मुझे पता है मैं उनको मार तो नहीं पाऊँगा गाड़ी में, बट पंगे लेने में क्या जा रहा है। कैसे हवा निकल जाती है लोगों की जब गोलियाँ पड़ रही होती हैं गाड़ी पर, धबाधब धबाधब धबाधब। टायर की हवा की बात नहीं कर रहा, आपको पता है मैं कौन सी हवा की बात कर रहा हूँ। बट आपको बता दूं कि फ्रंट फायरिंग स्पीकर की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो जाता है भाई, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे हाथ दबता नहीं स्पीकर पे, यहाँ पे हाथ दबता नहीं, फ्रंट से दो स्पीकर की आवाज़ आती है तो मज़ा ही आ जाता है। तो देख सकते हैं कि 30 मिनट की गेमिंग हो गई है, 1 मिनट और खेलेंगे सिर्फ, क्योंकि शुरू में 1 मिनट लोडिंग का टाइम लग गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 31 मिनट की गेमिंग हो गई है, इसलिए मैं इसको अब मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अब आपको इसका पूरा डिटेल दिखाता हूँ, बैटरी का टेम्परेचर और बैटरी की परसेंटेज। तो जाते हैं यहाँ पे बैटरी लॉक पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आधे घंटे की गेमिंग में इसको स्टॉप भी कर देते हैं। आधे घंटे की गेमिंग में 94% बैटरी अब बची है, यानी 6% की बैटरी ड्रेन हुई है। इसके साथ साथ अगर हम राइजिंग देखें बैटरी टेम्परेचर तो 39.5 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। पहले कितना था एक बार देख लेते हैं, वैसे 36 था मुझे जो जहाँ तक याद है। देख लेते हैं एक बार पहले कितना था। तो अब देख सकते हैं कि 39.5 है और पहले था 36। तो लगभग 3-3.5% की हीटिंग इशू है, बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं कहेंगे। और बैटरी ड्रेन जो हुई है वो 6% हुई है। तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा है, पर आप ये देखिए कि मैं एकदम हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे गेम खेल रहा था। मैंने बीच में सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही ग्राफिक्स को स्मूथ पे रखा था, अदरवाइज़ हाईएस्ट पॉसिबल HDR पे रख के एक्सट्रीम पे गेम खेल रहा था मैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी ड्रेन ज़्यादा होनी बनती है। अगर आप उसको HD पे रख देंगे या कम पे रखेंगे तो कम ड्रेन होगी बैटरी, जैसे कि हम दूसरे मिड बजट स्मार्टफोन के साथ करते हैं। पर 6% ड्रेन होना कोई बहुत ज़्यादा ड्रेन नहीं हुआ है, नॉमिनल है, इतना ड्रेन होना बनता ही है। ऐसे मैं कहूँगा कि अगर गेमिंग के लिए एक तगड़ा फ़ोन तलाश रहे हैं तो भैया Asus ROG 3 बिल्कुल आपके लिए राइट चॉइस है। जो फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं वो आपको किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिलेंगे। पर एनीवे कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हाँ अपना PUBG ID जरूर डालिएगा ताकि अगली बार आपके साथ गेम खेल सकूँ। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।